आज रविवार दिनांक 28 जुलाई 2024। हमारे पहले प्रवचन में मैंने जो कहा कि सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की जो देशना 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने दी, वो तब से लेकर आज तक भिक्षु संघ में, बौद्ध देशों में बहुत ही पूज्य भाव से उसे संभालते हुए लाया है। त्रिपिटक में यह धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र विद्यमान है। तो ये कैसा है, मैं इसका सार थोड़े में आपको बताऊंगा, जिससे कि लोगों को ये पता चले। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्ध बनने के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बोध गया से वाराणसी तक जाकर, जहाँ पंचवर्गीय वो जो उनके साथ रहने वाले सन्यासी थे, साधु थे, परिव्राजक थे, तो सर्वप्रथम उन्हीं को बुद्ध ने यह सूत्र की देशना दी। तो ये सूत्र ऐसा है, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्रं एवं में सुतंग एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसी पतने मी गदाय तत्र को भगवा पंचवर्गीय भिक्षु आमंत्रेसी द्वे में भिक्षवे अंता पब्बज्जते न सेवी तब्बा। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध वाराणसी के इसी पतन गदाय विहार में गए। यहाँ सारनाथ नाम नहीं आता, सारनाथ नाम बाद में पड़ा। तो वाराणसी का इसी पतन मृगदाय वन, आज भी वो मृगदाय वन वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो वाराणसी के नज़दीक है सारनाथ, उसको नया नाम सारनाथ दिया गया। तो वहाँ पर 5 भिक्षुओं के सामने बुद्ध ने ये बातें कही, द्वे में भिक्षवे अंता न पब्बज्जते न सेवी तब्बा। 2 प्रकार के अति के मार्ग है जो प्रवजित लोगों ने, साधु संतों ने, उससे दूर रहना चाहिए। कौन से 2 मार्ग? ए चाहे कामेसु कामसु खल्लिकानु योगो ही नो गम्मो पुथु जनिको अनरियो अनंत संयुतो। तो 2 मार्ग है जिससे साधु संत ने दूर रहना चाहिए। कौन से 2 मार्ग? कामेसु काम खल्लुकानु योगो, यानी काम वासनाओं में, इंद्रियों के वासनाओं में डूबे रहना। ये 6 इंद्रिय, आँखों का इंद्रिय, कान का इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, नासिका का इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, मनो इंद्रिय आदि, तो इसको 6 इंद्रिय कहते हैं। इसी में डूबे रहना ये एक अति है, इससे हमें बचे रहना चाहिए। और इसमें कौन रहते हैं? ये मार्ग कौन है? कौन इसमें लगे रहते हैं? सामान्य आदमी लगे रहते हैं। और ये मार्ग जो है ये हीनो, इसी में डूबे रहना, इसी में रत रहना, ये हीन मार्ग है, छोटा मार्ग है। गम्मो पोथु जन को पृथुक जन का मार्ग है, सर्वसामान्य सभी लोगों का मार्ग है। अनरियो, आर्यों का मार्ग नहीं है। पवित्र पावन जो अपने मन को बनाना चाहता है, पवित्र पावनता जो मिलाना चाहता है, उनका ये मार्ग नहीं है। ये अनर्थ सही, तो ये मार्ग 6 इंद्रियों में डूबे रहने वाला मार्ग तुम्हारा कल्याण नहीं करता, सही कल्याण नहीं करता। वो तुम्हें भरमाए रखता है, तुम्हें वहां पर डुबाए रखता है, बार बार उसमें घुमाए रखता है। तो ये बुद्ध किसको दे रहे उपदेश? उन साधु संतों को। तो कह रहे कि अनरियो अनर्थ सही, तो इसमें कोई अर्थ नहीं भरा हुआ है। इसी प्रकार यो चाय अत किल मतानुयोगो, फिर दूसरा मार्ग, दूसरा अति, वो कौन सी दूसरी अति? अथ किल मतानुयोगो, यानी अपने आप को बहुत क्लेशित करना, बहुत दंडित करना,
बहुत अपने आप को सत्य को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, या किसी अवस्था को पाने के लिए अपने आप को बहुत ही दंडित करना, बहुत ही क्लेशित करना, अत्तकील मतानुयोगो, क्लेशित करना, ये दूसरा अंत है। कि जैसे मैंने जब भी बताया कि ये मार्ग ऐसा है कि जो उस सितार के तार को बहुत टाइट कर लेता है, तो बहुत टाइट करने से उसकी भी बुद्ध ने निंदा की, और बहुत ढीला छोड़ देता है, यानी इंद्रिय सुखों में जो पड़े रहता है, उसकी भी बुद्ध ने निंदा की, क्योंकि ये मार्ग उस निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कराता। तो ये अनार्य का मार्ग है, आर्य नहीं, अनार्य। और अनर्थ सहित हो, ये कल्याण करने वाला मार्ग नहीं है, जो बहुत ही हम अपने शरीर को क्लेशित करें। तो ये दो के बीच का मार्ग मैंने आपको बताया। क्या कहते हैं? एते उभो अन्ते अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करणी यान करणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संबद्धति। ये दोनों को छोड़कर बुद्ध ने पहले अति का भी मार्ग नहीं बताया और दूसरे अति का भी मार्ग नहीं बताया, तो दोनों को छोड़कर उन्होंने मध्यमा पटिपदा यानी मध्यम मार्ग। मध्यम किसे कहते हैं? जैसे वीणा के तार को, सितार के तार को आप बहुत टाइट मत करो, टूट जाएगी, बहुत ढीला मत छोड़ो, संगीत नहीं आएगा। तो यदि संगीत लाना है तो उसे बहुत मध्यम इसमें रखो। यही उदाहरण बुद्ध ने दिया और उसे मध्यमा पटिपदा कहा। कथम आभिक्वे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करणी यान करणी उपसमाय। तो बाद में ये बहुत सूक्ष्मता से समझा जाता है, मैं कुछ भाग बताऊंगा। तो ये मध्यम मार्ग पर चलने से क्या होगा? साक्षात्कार होगा, सत्य का ज्ञान की प्राप्ति होगी, अभिज्ञा बोधि की प्राप्ति होगी, चक्षु की प्राप्ति होगी और निर्वाण का साक्षात्कार होगा, यदि मध्यम मार्ग से चलते हैं। और नहीं चले तो दूर रहिए, चाहे धनी हो, चाहे बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, वो दूर रह जाए। अयमेव, तो फिर उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग कौन सा, मध्यम मार्ग कौन सा। अयमेव अर्य अष्टांगिको मग्गो से ये तिदंग सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कि जो आदमी को पवित्र बनाता है, ज्ञान का साक्षात्कार कराता है, निर्वाण का जीते जी साक्षात्कार कराता है, यह है सम्मा दिट्ठी। सम्यक दृष्टि का पालन करो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, अपने वाणी को सम्यक रखो, मधुर बोलो, झूठा मत बोलो, गलत मत बोलो, गाली गलौज मत करो, वाणी को संयमित रखो। सम्मा कम्मंत, अपने शरीर, वाणी और मन के कार्य को मध्यम रखो, उससे बुरा काम न करो। सम्यक कम्मंत, सम्मा आजीवो, तुम्हारी जीने की उपजीविका की जो साधन है वो सम्यक होने चाहिए। किसी को परेशान करके धन कमाना, बहुत चोरी करके धन कमाना, इसे असम्यक कहा जाता है, तो उससे दूर रहो, मध्यम मार्ग से चलो। सम्मा वाचा, सम्मा व्यायामो, यानी मन का व्यायाम, अपने मन को संतुलित रखो, अपने मन को जानो और मन को विकार से मुक्त करने का प्रयास करो, तो सम्मा व्यायाम। और सम्मा सती, सम्यक स्मृति को जागरूक रखो, हमेशा स्मृति जागरूक रहे, हमेशा सतर्क रहे, जागरूक रहे। और सम्मा समाधि, सम्मा समाधि का मतलब ध्यान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समाधि का, ध्यान भावना का अभ्यास करना पड़ता है। तो बिना समाधि के, बिना ध्यान भावना के कभी भी किसी को निर्वाण का, मुक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये बुद्ध की वाणी है। यदि तुम्हें उसका साक्षात्कार करना है, मुक्ति का साक्षात्कार करना है, तो ये अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग जिसे कहा गया है, इस मार्ग से चलकर कोई भी चले,
वो चाहे आदमी इस देश का हो, उस देश का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, जापान का, जर्मन का हो, भारत का हो, किसी भी देश का, जो कोई व्यक्ति करके, जो कोई मनुष्य, जो कोई स्त्री पुरुष इस रास्ते पर चलता है, वो जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार करता है और मृत्यु को भी अनंत अनंत सुख शांति में अवस्था मृत्यु के बाद भी पाता है। तो ये इस प्रकार का बुद्ध ने बताया और फिर उसका विवरण करते हैं बुद्ध, दुख क्या है और ये कैसा उसका निवारण करना चाहिए, कैसे उसको नष्ट करना चाहिए, ये बात भी तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बड़े विस्तार से बताई है। और मैं थोड़ी बात इसमें से कहूँगा कि दुख किसे कहते हैं, दुख का निरोध किसे कहते हैं। तो दुख यानी कतमा भिक्खवे मजमा पट्टीपदा भिक्खवे दुख निरोधन कतमा भिक्खवे दुखो। दुख आर्य सत्य क्या है, मैं बीच बीच से बता रहा हूँ क्योंकि समय को हमें कम समय में इसको पूरा करना है। इदं में भिक्खवे दुख आर्य सत्यंग, दुख क्या है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणं भी दुखं। यानी दुख क्या है, जाति भी दुखा, यानी जन्म लेना भी दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जन्म लेते बराबर क्यों दुख है कि जहां जन्म हुआ तो वहां पर जन्म होते बराबर बच्चा रोते हुए आता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। यदि सुख होता, आनंद होता तो हंसते हुए आता, खिलखिलाते हुए आता, वैसा नहीं आता, वो रोते हुए आता है क्योंकि कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ दुख है, वेदना हो रही उसे। माँ की पेट में था तो सारी कुछ पूर्ति उसको जो कुछ लगता है माँ करती थी, अब कनेक्शन टूट गया तो उसको पहले सर्वप्रथम मुझे हवा चाहिए, फुफ्फुस मेरे खुलने चाहिए, इसलिए वो रोता है। फिर मुझे भूख लगी, दूध चाहिए, इसलिए वो रोता है। तो दुख है, इसलिए इसे कहते हैं कि जाति भी दुखा। फिर व्याधि भी दुखा, जरा भी दुखा, जरा यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भी दुख देने वाला है। कोई भी आदमी बुढ़ापे में बहुत सुखी नहीं होता है, बुढ़ापे में वो दुखी होता है। अपने नौजवान अवस्था का ख्याल करता है कि जब मैं जवान था, नौजवान था, कितना दौड़ता, कितना भागता, कितना कूदता, कितना काम करता था। आज बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चल नहीं सकता ठीक से, खड़ा नहीं रह सकता ठीक से। तो इसीलिए बुढ़ापा ये दुखद है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर किसी आदमी के लिए दुखद है। चाहे बहुत करोड़ोंपति हो, उसके लिए भी बुढ़ापा दुखद है। फिर जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा। व्याधि यानी बीमारी हो जाना। तो जहाँ शरीर है तो शरीर को कोई न कोई बीमारी जरूर हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई शरीर बीमारी से मुक्त हो गया है, ऐसा नहीं कि बीमारी आएगी ही। कभी ये बीमारी, कभी कान की बीमारी, कभी नाक की बीमारी, कभी हृदय की बीमारी, कभी पेट की बीमारी, तो कभी सर की बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आती है। क्यों आती है? ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का स्वभाव है कि जहाँ शरीर है वहाँ बीमारी आएगी, तो आएगी ही। इसे दुख कहते हैं, इससे कोई सुख नहीं कहता है। फिर कहते हैं मरणं भी दुखं, और मृत्यु, जहाँ जन्म हुआ तो मृत्यु आएगी ही, और मृत्यु में किसी के लिए भी सुखदायी नहीं होती। मृत्यु का आना, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हो जाना, मृत्यु होने का मतलब अपने परिवार को छोड़ के चला जाना, अपने प्रियों को छोड़ के चला जाना, उस घड़ी से निकल जाना, उस शरीर से मुक्त, मतलब शरीर से जीव छूट जाना अच्छा नहीं लगता किसी सामान्य आदमी को, और किसी को भी। तो इसीलिए कहते हैं मरणं भी दुखं, इसलिए उसे दुख कहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर अप्पि यही संपयोगो दुखो। अप्पि यही का मतलब जो मुझे प्रिय नहीं लगते, मुझे अप्रिय लगते, मुझे नहीं पसंद आते, ऐसे लोगों का समागम जब मेरे जीवन में होता है तो मैं बेचैन होता हूँ, व्याकुल होता हूँ। तो बेचैनी, व्याकुलता ये अप्रिय लोगों के संयोग से आती है। मेरे दुश्मन से मेरी मुलाकात हो गई,
मैं जिसे नहीं चाहता वही मेरे सामने आ गया, क्या करेंगे? दुखित होना पड़ेगा। दुख अपि यही संपयोगो पिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय व्यक्ति है और ये प्रिय व्यक्ति जब मुझसे दूर हो जाता है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के लोग मुझे प्रिय है, और ये प्रिय व्यक्ति जब मुझसे दूर हो जाते हैं तो किसी को आनंद नहीं होता है। प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना ये दुख दिलाता है, दुख दिलाता है। वो प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख दिलाता है। जो प्रिय वस्तु वो खत्म हो जाना दुख दिलाता है। तो ये दुख है ही, यूनिवर्सल है। यम पिच्छंग न लभति तंपि दुखम। और क्या दुख? कि जो मैं इच्छा करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसी जो आदमी इच्छा करता है और ये इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो वो मन दुखित होता है। यंग पिच्छंग न लभति तंपि दुखम संकितेन पंचुपादान खंदा दुखा। थोड़े में बताया जाए तो पंचुपादान खंड, ये जो 5 उपादान स्कंद है, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये 5 स्कंदों से मनुष्य शरीर बना हुआ है। वो चाहे अपने आप को किसी भी धर्म का, पंथ का, संप्रदाय का माने, किसी भी देश का माने, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, जो आदमी है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो 5 स्कंद से ही बने हुए हैं। ये 5 स्कंद का वो समूह है, समुदाय है। कौन से 5 स्कंद? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। इससे दूर नहीं है आदमी। तो ये 5 उपादान, ये 5 स्कंदों से उपादान हो जाना, आसक्ति हो जाना, ये दुख है। ये कौन सी भाषा? ये क्यों इसे दुख कहा गया? आर्य के लिए, पवित्र पावन मुक्ति का साक्षात्कार करने वालों के लिए दुख है। इदंकोपन भिक्खवे दुख समुदाय आर्य सत्य। इसे कहते दुख का समुदाय आर्य सत्य। आर्य यानी नोबल, जिसे कोई असत्य नहीं कर सकता, कोई इसे नकार नहीं सकता दुनिया का कोई आदमी, इसीलिए उसे आर्य कहा है। आर्य का जाति से कोई लेना देना नहीं। भारत में आर्य जाति के, आर्य वंश के भी लोग थे, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं इसका। आर्य का मतलब नोबल, पवित्र पावनता। तो जो पवित्र पावनता को पाना चाहता है, छूना चाहता है, उसके लिए ये दुख है। तो ये दुख से मुक्त होना पड़ता है। और कैसे मुक्त होवे, कैसे इसका निरोध करे, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। उसे बुद्ध ने सद्धम्म कहा। क्या रास्ता? कौन सा रास्ता है और क्यों दुख है? दुख समुदय यायं तन्ना पूनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्रा भी नंदिनी सेयतिदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। तो ये कौन दुखी बनाता है हमको? ये तृष्णा, आसक्ति, अटैचमेंट, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना, वस्तुओं के प्रति आसक्ति, फिर भावनाओं के प्रति आसक्ति, कई प्रकार की आसक्ति, कई प्रकार का अटैचमेंट होता है, वो हमें दुखी बनाता है। और ये तृष्णा 3 प्रकार की। काम तन्ना यानी काम वासना, इंद्रियों की कामनाओं की प्रति वासना करना, काम तन्ना। भव तन्ना यानी मेरा जीवन बार बार होता रहे, मैं मरूं नहीं, मुझे जीवन चाहिए, भव चाहिए, मुझे जीवित रहना है, जीवित रहना है, इसकी तृष्णा, उसे कहते हैं भव तन्ना। और फिर विभव तन्ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जीवन प्रिय नहीं है, मुझे मरना है, ये दुखों को मैं नहीं झेल सकता, मुझे मरना है, मुझे मृत्यु चाहिए, मृत्यु चाहिए, ऐसा जो कहते हैं। विभव, मुझे भवन नहीं चाहिए, ऐसा उसका मन दुख को न सहने के कारण करते रहता है। तो इसे कहते हैं ये तन्ना, 3 प्रकार की, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना, ये आदमी को दुखी बनाती है। और इसका निरोध कैसे करे, ये मार्ग भी तथागत बुद्ध ने बताया। कैसे इसका निरोध करोगे, कौन सा रास्ता है? बड़ा लंबा सूत्र है ये बाद में एक आध दिन में और भी पूरा इसको बताऊंगा। लेकिन आज विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि दुख निरोध आर्य सत्यं सच्ची का भिक्खवे पुब्बे। हाँ, तो इस दुख का जो निरोध करने वाला रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। और ये रास्ते से चलकर क्या हुआ
को परिदं दुख अर्यस्य परिज्ञाति पंथि भिक्खवे पुब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि ज्ञानं उदपादि। बुद्ध कहते हैं कि पहले मुझे कभी किसी ने बताया नहीं, कभी मैंने सुना नहीं, बहुत आचार्यों के पास में गया, किसी ने यह बताया नहीं, कभी किसी ने मुझे सुनाया नहीं। तो आज वो चक्षु इस रास्ते पर चलकर मुझ में वो चक्षु उत्पन्न हुई। धम्म चक्षु धम्मेषु चक्षु उदपादि, चक्षु की उत्पत्ति हुई। प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, पुब्बे निवासान सती चक्षु, इसकी उत्पन्न हो गई। ज्ञानम उदपादि, ज्ञान का मुझ में उत्पन्न हुआ ज्ञान। कहाँ? मुझ में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे में वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। बाहर नहीं, किताब में नहीं, किसी की सुनने की बात पर नहीं, मेरे में उत्पन्न हो गया ज्ञान। पञ्या उदपादि विद्या उदपादि, विद्या उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया। आलोक उदपादि, अनंत प्रकाश मुझ में निर्माण हो गया, प्रकाशित बन गया मैं, आलोकित बन गया मैं, फैलने लगा प्रकाश मेरे शरीर से। आलोक उदपादि, तो जब ये ज्ञान मिला तो शरीर प्रकाशित हो गया, प्रकाशित होने लगा उनका शरीर, रश्मियाँ निकलने लगी शरीर से, वो ज्ञान की रश्मियाँ, प्रज्ञा रश्मियाँ। इसलिए उसे कहते हैं आलोक उदपादि, यानी यहाँ से वो आलोक मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरा मन वो आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया, इस अंतर के ज्ञान से प्रकाशित हो गया। तंखोपनिधन दुख समुदय अर्य सत्यं पहातबंती में पूर्वे अनुसतेषु। ये दुख अर्य सत्य क्या है? तो ये विद्या उत्पन्न हुई, मुझ में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये आर्य सत्य अनुसतेषु धम्मेषु ज्ञानं उदपादि पञ्या उदपादि दुख निरोधागामिनी पटिपदा। तो इस प्रकार ऐसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, दुख निरोध का ज्ञान का पता चला, दुख का ज्ञान का पता चला, दुख निरोधागामिनी पटिपदा का ज्ञान का पता चला, और दुख निरोधागामिनी पटिपदा अर्य सच्चे भावितंतं विकवे पुब्बे अनुसुतेषु में विकवी चतुर्सु अर्य सत्येषु, यानी 4 आर्य सत्य का उसे ज्ञान हो गया। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, फिर दुख समुदय आर्य सत्य, और दुख निरोध आर्य सत्य, और दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य। इस प्रकार का ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान होने के बाद जब सूत्र अंतिम में आता है, ये सूत्र जब बुद्ध दे रहे, तो उसे क्या हुआ? इस सूत्र में क्या आता है? इमस्मिं च वैयाकरणस्मिं भय्यमाने आयस्मन्तो कोंडन्यस विरजंगवितमलं धम्मचक्षु उदपादि। यानी ये सूत्र जब समाप्त हो रहा तो कौंडन्य इसको सुनकर उसी जगह पर वो अरहत बन गया, एकदम वो बदल गया। इतना इस सूत्र का प्रभाव था। और वो जब बदला तो फिर पवत्तिते चपन भगवा धम्मचक्के भूमा देवा सद्द मनुष्यावेशु। तो जब बुद्ध ने ये धम्म सूत्र कहा तो भूमि के देवता है ये भूमा देवा, उन्होंने सूत्र को सुना और बहुत प्रसन्न हो गए कि आज तक हमने ऐसा कभी सुना नहीं कि आज भगवान वाराणसी में तथागत भगवान बुद्ध ने मृगदाय वन में धम्मचक्र की देशना दी। और ये देशना सुनकर वो सब प्रसन्न हो गए और बहुत उल्लासित हो गए। भूमानंद देवानंद सद्दन सुतवा चालतु महाराज जी का देवा सद्द मनुष्यावेशु। भूमि वाले देव, भूमि पर रहने वाले वो प्रसन्न हो गए और वो अपना उल्लास व्यक्त करने लगे, आनंद व्यक्त करने लगे। उस आनंद के उस शब्द को चातु महाराज जी का देवताओं ने सुन लिया और वो भी उल्लासित होने लगे कि उन्होंने जब ये सुना कि ऐसा धम्मचक्र बुद्ध ने दिया है, तो वो भी बड़े उल्लासित होने लगे। और उसके बाद फिर चातु महाराज जी का नंद देवानंद सद्दन सुतवा तावन तिस्सा देवा सद्द मनुष्यावेशु। तावन तिस्सा देवता कि जहाँ से बुद्ध इस धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया, वो जन्म लेने के पहले तावन तिस्सा देवता लोक में बोधिसत्व के रूप में थे। तो वो देवताओं ने जब शब्द सुना, उसको जब पता चला कि बुद्ध ने वाराणसी में धम्मचक्र परिवर्तन की देशना की, तो भी बड़े उल्लासित होने लगे, वो भी आनंद व्यक्त करने लगे। वहाँ से फिर आगे चलकर तावत इंसानंग देवानंग सद्द सुतवा यामा देवा। तो यामा नाम के यामा देवा करके एक देवलोक है,
तो वो भी बड़े प्रसन्न होने लगे। 4 उसके बाद है 5 है यमा देवानंद सद्दम सुत्वा तुषिता देवा सद्द मनुष्य विशु। तुषित नाम का देवता लोग वो भी बड़े प्रसन्न हो गए और बहुत आनंद व्यक्त करने लगे। फिर तुषितानंद देवानंद सद्दं सुत्वा निम्मान रति देवा सद्द मनुष्य विशु। जो निम्मान रति देवता गण होते हैं तो वो भी ये शब्द सुनकर बड़े आनंदित हो गए। निम्मान रतिनं देवानं सद्दं सुत्वा पर निमित्त वत वसिनो देवा सद्द मनुष्य वेशु। तो उसके ऊपर वाले जो देवतागण वो भी बड़े प्रसन्न हो गए और वो भी आनंद व्यक्त करने लगे। उसके बाद पर निमित्त वत वसतिनं देवानं सद्दं सुत्वा ब्रह्म पारिसज्जा देवा सद्द मनुष्य वेशु। तो ब्रह्म पारिसज्जा देवा करके जो देवलोक है वो भी बड़े प्रसन्न हो गए उनसे सुनकर। उसके बाद ब्रह्म पारिसज्जानंद देवानंद सद्दं सुत्वा ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्द मनुष्य विशु। तो ब्रह्म पुरोहित नाम का जो देवतागण है वो भी बहुत प्रसन्न हो गया है। उनसे आगे उनसे ऊपर ब्रह्म पुरोहितानंद देवानंद सद्दं सुत्वा महाब्रह्मा देवा सद्द मनुष्य विशु। तो महाब्रह्म देवता लोक को उस समय जो बुद्ध ने बताया कि वो लोग भी इस शब्दों को जानकर सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। महाब्रह्मा के बाद महाब्रह्मानंद देवानंद सद्दं सुत्वा उसके ऊपर भी महाब्रह्मा ही सबसे ऊपर है ऐसी नहीं, उसके ऊपर परित्थाभा देवा। तो परित्थाभा नाम का देवलोक तो वहाँ पर ये शब्द की गूंज गई, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। परित्ताभानं देवानं सद्दं सुत्वा अपमानभा देवा। अपमानभा अप्रमाण जिसकी शक्ति होती है ऐसे जो देवतागण वो भी इस शब्द को सुनकर इस सूत्र को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद उसके ऊपर और भी अपभामानं देवानं सद्दं सुत्वा आभास्वरा देवा, यानी आभास्वर यानी केवल प्रकाश ही प्रकाश फैलाने वाले देवतागण का भी एक लोक होता है, तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। और आभास्वरानंद देवानंद सद्दं सुत्वा परित शुभा देवा सद्द मनुष्य वेशु। उसके ऊपर का भी देवतागण परित शुभा नाम का देवतागण बताया जाता है, तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। परित शुभानंद देवानंद सद्दं सुत्वा अपमान शुभा देवा सद्द मनुष्य वेशु। तो उसके ऊपर अपमान शुभा देवा, तो अपमान शुभा देवता का भी जो लोग तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद अपमान शुभानंद देवानंद सद्दं सुत्वा शुभ किन्न देवा सद्द मनुष्य वेशु। तो उसके ऊपर का भी देवता लोग उसे कहते शुभ किन्न देवा, वो भी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। फिर शुभ किन्न कानंद देवानंद सद्द सुत्वा वेह फला देवा सद्द मनुष्य वेशु। वेह फला नाम का देवता का लोग बुद्ध ने बताया, तो वो भी ये शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उसके आगे वेह फलानंद देवानंद सद्दं सुत्वा अविहा देवा सद्द मनुष्य वेशु। तो उसके ऊपर अविहा देवता करके एक लोक है, वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। अविहानंद देवानंद सद्दं सुत्वा अतप्पा देवा सद्द मनुष्य वेतु। तो उसके ऊपर भी और अतप्पा देवा, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर और उसके ऊपर अतप्पानंद देवानंद सद्दं सुत्वा सुदस्सा देवा सद्द मनुष्य वेशु। सुदस्सा नाम का देवता लोग वो भी बहुत प्रसन्न हो गया। सुदस्सानंद देवानंद सद्दं सुत्वा सुदस्सी देवा सद्द मनुष्य वेतु। सुदस्सी नाम का और भी देवता लोग है जो बुद्ध ने बताया, वो भी बहुत प्रसन्न हो गया। और सुदस्सिनं देवानंद सद्दं सुत्वा अकनिष्ठ का देवा सद्द मनुष्य वेशु। अकनिष्ठ का नाम का देवता लोग वो भी बहुत प्रसन्न हुआ। एतं भगवता वाराणस्यं, और वो कहने लगे एक दूसरे को, क्या कहने लगे, सब एक दूसरे को बताने लगे धम्मचक्कं एतं भगवा वाराणस्यं। इसी पतने कि वाराणसी में ऋषि पतन में तथागत भगवान बुद्ध ने अनुत्तर धम्म चक्र प्रवर्तन की देशना दी है। ये देशना समनेन वा ब्राह्मणे वा देवेन वा न मारेन वा न ब्रह्मण वा केन चिवा लोकस्मन्ति,
कि ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिया, जो देशना दी, तो किसी श्रमण ने ऐसी कभी देशना नहीं दी, किसी ब्राह्मण ने ऐसी कभी देशना नहीं दी, किसी देवता ने ऐसी कभी देशना नहीं दी, कोई मार ने ऐसी कभी देशना नहीं दी, किसी ब्रह्म ने ऐसी कभी देशना नहीं दी। तो इस लोक में ऐसी सर्वोत्तम निर्वाण का साक्षात्कार करने वाली, वर्तमान जीवन में मुक्ति का साक्षात्कार करने वाली, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला मार्ग तथागत बुद्ध ने जो बताया, तो ये बात सारे विश्व मंडल में फैल गई। जो देशना बुद्ध ने दी सारे विश्व मंडल में उसका फैलाव हो गया। और फिर यहाँ पर आता है इतिह तेन खनेन, उसी क्षण में, उसी वक्त, तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अभुगच्छति, ब्रह्मलोक संपूर्ण विश्व में वो शब्द फैल गया। और अयंच दश सहस्री लोक धातु संकंपी संकंपी संपकंपी संपवेधी, तो 10,000 चक्रवाड़ में ये शब्द सुनाया गया, इसका आनंद व्यक्त किया गया। और 10,000 चक्रवार में, यानी जो चक्रवाल, एक चक्रवार बहुत बड़ा होता है, तो 10,000 चक्रवार के सभी देवी देवता गणों में ये बात फैल गई। और बुद्ध के इस सूत्र का सभी ने अभिनंदन किया कि ऐसी बात कभी किसी ने बताई नहीं, कभी किसी ने सुनाई नहीं, कभी किसी ने मनुष्य के परम दुख मुक्ति का रास्ता और परम सुख शांति का मार्ग कभी किसी ने इसके पहले बताया नहीं। अपमानो उड़ारो आभोसो लोके पातु रहोसी, तो ये जब मार्ग दिया तो पृथ्वी काँप उठी और प्रकंपित हुई। 10 सहस्त्र लोक धातु में एक प्रकार का आनंद और कंपन होने लगा। अपमानो उड़ारो ओभासो, प्रकाश ही प्रकाश निर्माण हो गया धर्म देशना के अंत में। लोग को पातु रहोसी अति कम्ब देवानंद देवानुभावंती, तो इस प्रकार ये बात वहाँ पर तथागत बुद्ध ने जब सुनाई तो ऐसा साक्षात्कार सभी लोगों ने किया, सबने उसको मान्यता दी, मान लिया। और फिर बुद्ध के मुँह से ये सब होने के बाद बुद्ध के मुँह से शब्द ऐसा है, अयंको भगवा उदानम उदानेसी अय्यासी वतभो कुंडनो अय्यासी वतभो कुंडनो कौंडन्यो। तो ये सब सुनकर जो 5 लोग बैठे थे उनमें से कौंडन्य उसी समय अरहत बन गया और सारे सत्य को उसने जान लिया और पूरी मुक्ति के मार्ग का उसने साक्षात्कार कर लिया। तो इस प्रकार का ये सूत्र आता है, इसे कहते धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ये त्रिपिटक में विद्यमान है। और जैसा मैंने जब कहा, ये त्रिपिटक किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। वे जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे गुरु ने भी नहीं बताया, मेरे गुरु ने भी दूसरों से सुना है। और गुरु के गुरु ने ऐसे ये बताते हुए ये आज तक गुरु शिष्य परंपरा से भी ये सूत्र प्रचलित है। और उसी प्रकार ये सूत्र आज भी त्रिपिटक में विद्यमान है। जो त्रिपिटक 1-2 व्यक्ति ने नहीं बनाया, 500 श्रेष्ठ ज्येष्ठ अरहत भिक्षुओं ने बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जिस त्रिपिटक को बनाया है, ये बड़ा अद्भुत त्रिपिटक है। और वहाँ ये सूत्र आज अष्टांगिक मार्ग का नाम सभी सुनते हैं, लेकिन कहाँ है ये, कहाँ बताया बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, मालूम है आपको? ये अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताया, इस सूत्र में बताया। आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधागामिनी आर्य सत्य। कहाँ बताया? बताइए हमें, कहाँ सुना आपने, किसने बताया, कहाँ बताया, कहाँ पर है ये है त्रिपिटक के, इस सुत्त पिटक के, इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में है। तो इसे हम कैसे गलत कह सकते हैं? कैसे गलत कहें? इसे गलत कहने का मतलब आपने अरहतों का अपमान कर दिया, 500 अरहतों को आपने झूठा ठहराया। इसे गलत कहने का मतलब, कौन गलत कहेगा? गलत कहने के लिए वो दृष्टि चाहिए,
कौन सी दृष्टि? प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, बोधि चक्षु, आलोको। इसके लिए दिव्य चक्षु जो बुद्ध को मिली और जिसका मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया, वो चक्षु चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी मैंने सुना नहीं था, किसी श्रमण ने नहीं बताया, किसी ब्राह्मण ने नहीं बताया, किसी देवता ने नहीं बताया, किसी मार ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ऐसा वो ज्ञान मुझ में उत्पन्न हो गया और मैंने वो लोगों को बांटा। दुख मुक्ति का ज्ञान कि जिसका साक्षात्कार करके लाखों करोड़ों लोग उसका अनुभव करने लगे, निर्वाण का साक्षात्कार करने लगे और जो अरहत होने लगे। तो हम कहते हैं अरहत सारी पुत्र, अरहत मुद्गल्लायन। क्या झूठी बात है? अरहत महेंद्र, सम्राट अशोक का लड़का अरहत महेंद्र, अरहत संघमित्रा। ये क्या झूठी बात है? देखा आपने? नहीं देखा, लेकिन देखने वाले भी तो लोग हुए हैं ना, जिन्होंने उसके साथ अपना जीवन बिताया। अरहत संघमित्रा, अरहत महेंद्र श्रीलंका चले गए, सम्राट अशोक ने वहाँ भेजा, सारा श्रीलंका देश बदल गया। ये क्या झूठी बात है? असत्य है। बर्मा देश बदल गया, थाईलैंड बदल गया, कितने देश बदल गए। क्या झूठी बात है? जाकर देखो उस देश में। झूठी तब हम कहेंगे यदि वो दृष्टि मुझे मिल जाए। वो दृष्टि मिलकर ही कोई आदमी उसे झूठ ठहरा सकता है। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलती, कौन से आधार पर आप उसे झूठ कहेंगे? कौन से आधार से आप उसे गलत कहेंगे? कहेंगे कि मेरे आंखों को नहीं दिखता। ये आंखों की देखने की मर्यादा होती है, जानते हैं ना आप? क्या इस आंखों से तुम्हारे हृदय में चलने वाली हृदय को देख सकते हो, गति को देख सकते हो? जो ब्लड सर्कुलेशन होता है मनुष्य बॉडी में, क्या देख सकते हो इस आंखों से? नहीं ना देख सकते। तो देख नहीं सकते इस आंखों से, तो क्या ब्लड सर्कुलेशन होना गलत है? हृदय का धड़कना गलत है? नहीं ना देख सकते। लेकिन एक्सरे मशीन लगाई जाए तो एक्सरे मशीन उस हृदय के धड़कन को देखती है। एक्सरे मशीन हड्डी को देखती है, हड्डी के भीतर के मज्जा को देखती है। एक्सरे मशीन ब्लड सर्कुलेशन को देखती है, टीवी पर बताती है। तो हमारे ये आंखें नहीं देखते हैं, इसलिए क्या झूठ है? क्या ये झूठ नहीं है। एक्सरे मशीन देखती है, तो फिर क्या एक्सरे मशीन बहुत बड़ी हो गई क्या? बुद्ध कहते नहीं, उस समय तो मशीन नहीं थी। लेकिन आज की तुलना में देखा जाए तो उससे भी बड़ी चीज जो बुद्ध ने बताई वो संशोधन की बात है। क्या बताई? कि तुम्हारे मन की जो शक्ति है ये एक्सरा मशीन से भी बहुत बड़ी है। दिव्य दृष्टि एक्सरा मशीन से भी बहुत बड़ी है। यानी मन की शक्ति मन में उत्पन्न होती है और बहुत दूर दूर की चीज़ों को वो देखती है। तो ये आंखों से नहीं दिखती है, इसका मतलब सब झूठ है, ऐसा नहीं। जो आंखें नहीं देख सकती ऐसी भी चीज़ें हैं। और फिर मन की आंखें तो बहुत बड़ी है। मन की इतनी बड़ी तेज आंखें हैं, मन इतना बड़ा तेजस्वी है। मन के बारे में बुद्ध कहते हैं, मन के बारे पभस्सरं भिक्खवे चित्तं, ये बुद्धवाणी है। अंगुत्तर निकाय में देखिए आप, अंगुत्तर निकाय के पेज नंबर 37 पर बुद्ध लिखते हैं, बुद्ध कहते हैं पभत्सरं भिक्खवे चित्तं, पभत्सरं भिक्खवे चित्तं। ये चित्त जो है, मन जो है, प्रभास्वर है, सूरज जैसी प्रभा देने वाला है, रोशनी देने वाला है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये एक्सरे की आंखों से भी मन की आंखें तेज होती है। एक मन की बात आपको बताते हैं हम कि आज कितना भी हमारा हवाई जहाज या रॉकेट कितना भी तेजी से जाए, लेकिन मन की जो जाने की गति बहुत तेजी से मन दौड़ता है। आज आप जो लोग अमेरिका गए हैं, मैं भी अमेरिका गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, आज अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर को मैं याद करता हूँ, एक क्षण में टाइम्स स्क्वायर पर मेरा मन चला जाता है। मैं यहाँ पर हूँ, वो स्मृति वो याद आती है। एक मन में, एक क्षण में। यदि आपने दिल्ली देखी तो दिल्ली का पार्लियामेंट भवन मन के सामने लाइए, ये आंखें बंद है, लेकिन दिल्ली का पार्लियामेंट भवन दिखने लगा। किसको दिखने लगा? मन की आंखों के सामने खड़ा हो गया।
ये है मन की शक्ति। अपने गांव में जाने के लिए, अब अपने गांव में जाओ, गांव का घर देखो, तो गांव में जाने के लिए गाड़ी पकड़ो, विमान पकड़ो, ये पकड़ो, गांव में जाओ, समय लगेगा। लेकिन मन को गांव के घर में ले जाओ, एक क्षण में मन घर में चला जाएगा। घर के दरवाजे दिखने लगेंगे, घर के सामने नदी है दिखने लगेगी, घर के सामने पेड़ है दिखने लगेगा। किसको दिख रहा है? ये तो आके तुम तो यहाँ बैठे हो, किसको दिख रहा हो? वह है मन की शक्ति, मन को दिख रहा है। मन वहां पर जाता है, आंखें बंद करो, ले जाओ अपने गांव में अपने घर को, अपने घर में, अपने गांव के घर में अपने मन को, एक क्षण में चला जाता है। एक क्षण में वो अमेरिका में जाता है, एक क्षण में वो जापान में जाता है। यह है शक्ति मन की, जिस पर विशेष रूप से तथागत बुद्ध ने बताया है। और इसलिए हमें विद्वान लोगों ने, हम पढ़े लिखे लोगों ने बुद्ध की उस शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। और बुद्ध ने यह शक्ति अपने आप में केवल गुप्त नहीं रखी, उन्होंने बांट दिया। तुम्हारे पास भी मन है, मुझे पास भी मन है, मुझे वो मिला, आप भी इस रास्ते पर चलो, आपको भी मिलेगा, आप भी उसका साक्षात्कार करोगे। ऐसा करके वो रास्ता तथागत बुद्ध ने हजारों लाखों लोगों को बांटा, जीवन भर बांटते रहे। तो क्या उसे गलत कहेंगे? उसे असत्य कहेंगे? कौन से आधार पर कहेंगे असत्य? सम्राट अशोक जैसा आदमी, इतना क्रूर, इतना लड़वैया, सद्धम्म सुनकर बदल गया। इतना युद्ध करने वाला, इतना दुष्ट प्रकार की भावना मन में रखने वाला लोभी आदमी बदल गया, और बदलकर धम्म राजा सम्राट अशोक बना। कैसे झूठा कहेंगे? असत्य कहेंगे इसे, गलत कहेंगे इसे। इतना परिवर्तन हो जाता है सद्धम्म का साक्षात्कार करने से। अंगुली माल जैसा खूंखार डाकू बदल गया, तो क्या झूठा कहेंगे? असत्य कहेंगे उसे? बदला नहीं ऐसा कहेंगे क्या? जो भी आदमी चलता है, उस रास्ते पर जाता है, वो उसकी अनुभूति करके धीरे धीरे चलते रहता है। आज हम देखते वर्तमान जीवन में सत्यनारायण गोयनका जी जैसे धनी व्यक्ति, करोड़ों का धन संपत्ति सब कुछ उनके पास था। जब धम्म का साक्षात्कार उन्हें हो गया, पूरी तरह बदल गया, और स्वयं बदलकर लाखों लोगों को बदलने का रास्ता विपश्यना के माध्यम से गुरु जी सत्यनारायण गोयनका जी ने बता रहे हैं। तो क्या मुझे झूठ कहेंगे? असत्य कहेंगे? गलत कहेंगे? हमें अभ्यास करना है, परखना है, जानना है। हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, सभी धर्म का उन्होंने अभ्यास किया है, लेकिन जब बुद्ध को पढ़ा, बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा, दुख मुक्ति के मार्ग को पढ़ा, शील समाधि प्रज्ञा को पढ़ा, तो समाधानी हो गए। उन्होंने कहा कि ये सही रास्ता है, शील समाधि प्रज्ञा का, जो इंसान को बड़ा बनाता है, जो इंसान को निडर बनाता है, जो इंसान को सत्य का साक्षात्कार कराता है। इसीलिए इसका अनुभव करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध की शरण ली, धम्म की शरण ली, संघ की शरण ली, और ये रास्ता आधुनिक भारत में बाबा साहब ने सभी को दिया। इसीलिए हमें अभ्यास करना है, समझना है, सत्य को जानना है। और बुद्ध ने जो सिखाया, असत्य नहीं, इसे कोई असत्य कह ही नहीं सकता है। 4 आर्य सत्य जो तथागत बुद्ध ने बताए, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति इस 4 आर्य सत्य को झूठा नहीं कह सकता है। ये असत्य है ऐसा बोल नहीं सकता है, ये गलत है ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि 4 आर्य सत्य ये मनुष्य जीवन की परम सच्चाई है, सत्यता है।
जिससे हर एक व्यक्ति को जो धम्म के रास्ते चलता है उसको भी जाना पड़ता है, धर्म के रास्ते नहीं चलता है उसको भी जाना पड़ता है। जो कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता धर्म पर, फिर भी उसे बीमार होना पड़ता है। वो कहता कि मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता किताबों को, मैं नहीं मानता धर्म को, फिर भी उसे बूढ़ा होना पड़ता है, फिर भी उसे बीमार होना पड़ता है, फिर भी उसे मरना पड़ता है। चाहे मान या नहीं मान, जहाँ जन्म हुआ वहाँ मृत्यु होगी। महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मथा इधर। जिनके पास बहुत बड़ी धन संपदा, करोड़ों करोड़ों अरबों की धन संपदा थी, यथा सत्ता मता ईधन, वो भी यहाँ पर मर गए हैं। बहुत ज्ञान जिन्होंने पाया है वो भी यहाँ पर मर गए हैं। तो मृत्यु को कोई असत्य कहेगा? मृत्यु है ही नहीं ऐसा कोई कहेगा? तो ये चार आर्य सत्य जो तथागत बुद्ध ने बताए बड़े अद्भुत है और सबके लिए, सबके जीवन में लागू है। कोई भी इससे बच नहीं सकता इन चार आर्य सत्यों से। सभी को इन चार आर्य सत्यों से गुजरना पड़ता है। यानी जन्म के बाद व्याधि हो जाना, कभी बीमारी हो जाना, बूढ़ा हो जाना, मृत्यु हो जाना, अप्रियों का संयोग, प्रियों का वियोग आदि जो बातें हैं, पंचस्कंद से उपादान, कोई बच नहीं सकता है, उसे गुजरना ही पड़ता है। इसलिए तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये बातें बुद्ध ने बताई। बुद्ध बताते हैं, जो कोई बुद्ध बनते वो बताते हैं। और बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य कभी नहीं बताते। वो तो कहते कि मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा दिलाते हैं वो। और वो स्वयं भी कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए हमारे प्रिय धम्म प्रिय उपासक उपासिकाओं, भाई बहनों, बुद्ध को जानने का प्रयास करो, बुद्ध को समझने का प्रयास करो। धन्य होगा आपका जीवन, मंगलमय बनेगा आपका जीवन। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। भगवतु इस सीडी को आप शेयर करिए, दोस्त मित्रों में भेजिए, सब्सक्राइब करिए और भी इसमें संशोधन करने का प्रयास करके सही रास्ते पर चलकर अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य धन्य करे, धन्य धन्य करे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु।